चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू डिस्क्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 4 I2 दो अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस ऑफ एक्सिस एंड नॉर्मल टू द प्लेन रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 10 and 4 rad per second respectively are brought into contact face to face with their axis of rotation coincident। एक ही axis of rotation है दोनों का, common axis of rotation। the loss in kinetic energy, राइट। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलूंगा मैं, पहले की काइनेटिक एनर्जी लॉस है तो पहले की ज्यादा रहेगी, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी माइनस बाद में की काइनेटिक एनर्जी। पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस दो डिस्क है दोनों रोटेट हो रही है I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये हो गई मेरी पहले की काइनेटिक एनर्जी, माइनस बाद में की क्या काइनेटिक एनर्जी है, हाफ, राइट। अब दोनों साथ में घूम रहे हैं, राइट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ, राइट, I1 प्लस I2 लिख सकते हो, दोनों का ओमेगा सेम रहेगा, राइट, दोनों का ओमेगा सेम रहेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, होगा कैसे, एक दोनों डिस्क घूम रहे हैं अपने अपने, अब दोनों को साथ में लाया तो एक का 10 रैड है एक का 4 रैड है, राइट। तो इनका बीच में एंगुलर इनके वेलोसिटीज अलग अलग है, रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन एक्ट होगा, स्लिप होंगे ये एक दूसरे के ऊपर। जिसकी कम है एंगुलर स्पीड उसके ऊपर ये फ्रिक्शन इस तरह से एक्ट होगा कि उस फ्रिक्शन का टॉर्क जो है वो इसका ओमेगा बढ़ाएगा, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगी एक की, और एक के ऊपर इस तरह से टॉर्क एक्ट होगा उस फ्रिक्शन का, उसके ऊपर जो लग रहा है उसके वो रिटार्डिंग टॉर्क रहेगा, उसकी कम होगी, राइट। एक की बढ़ेगी एक की कम होगी, स्लिपिंग होगा, उस स्लिपिंग की वजह से ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, राइट। और बाद में ऐसा आएगा कि बढ़ते बढ़ते और इसका कम होते होते दोनों का सेम हो जाएगा, राइट। और फिर दोनों उस एंगुलर वेलोसिटी से एक साथ घूम रहे हैं। अब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, राइट, नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन है। तो बाद में एक तो आप जो फाइनल वाला केस है, आप एक सिस्टम पकड़ो तो आप बोलोगे उसका उस सिस्टम का I1 प्लस I2 था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसकी कॉमन वाली जो है ये लिखोगे। आप इस फॉर्मेट में भी लिखोगे तो ये वाला तो सेम आएगा, तो कॉमन निकाल लो तो ऐसे ही आएगा, राइट। आइदर यू कैन से एक सिस्टम और इंडिविजुअली ऐड करो और ये ओमेगा एफ दोनों का सेम है तो कॉमन निकालो, इट्स सेम थिंग। तो ऐसी सिचुएशन है अपनी, अपने को सब पता है, अपने को सिर्फ ये नहीं पता, ये नहीं पता। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम मैंने कौन, दोनों डिस्क मिला के एक सिस्टम है मेरा, दोनों डिस्क आ गए मेरे सिस्टम में। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो उनका कॉमन एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू द सेंटर, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मैं कंजर्व करूंगा। ये बिफोर का इक्वल टू आफ्टर का रहेगा, ये कंजर्व करूंगा। कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि इस सिस्टम के ऊपर सिस्टम का टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सटर्नल टॉर्क, हाँ, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। क्या एक्सटर्नल टॉर्क सच में जीरो है, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, देखो एक तो आपका फ्रिक्शन है, राइट। मैंने बोला एक की जो स्पीड बढ़ रही है एंगुलर स्पीड, उसका भी कारण फ्रिक्शन है, एक की कम हो रही है उसका भी कारण फ्रिक्शन है, राइट। लेकिन ये फ्रिक्शन जो है ये इंटरनल मैटर हो गया, राइट। मेरी जो सिस्टम है जिसमें दोनों डिस्क आते हैं, इस सिस्टम के अंदर के दो कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से वो टॉर्क आ रहा है, बट ये इंटरनल टॉर्क हो गया, इंटरनल फोर्सेस हो गया, इंटरनल टॉर्क हो गया। इसको एक्सटर्नल टॉर्क नहीं बोलेंगे। एक्सटर्नल टॉर्क यानी पूरा का पूरा दोनों डिस्क का जो सिस्टम है उस सिस्टम को कोई घुमाव दे रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है इस तरह से कि पूरी की पूरी सिस्टम घूम रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है। और कोई फोर्स लग रहा है क्या, हाँ लग रहा है, राइट। दोनों के दोनों डिस्क हमारी जो सिस्टम है उसको अर्थ अपने तरफ खींच रहा है, mg m यानी दोनों का एडिशन करो मास mg, राइट। बट ये जो फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, क्योंकि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ही सेंटर ऑफ मास में है ना। तो आर परपेंडिकुलर नहीं है, जीरो है आपका, या फिर थीटा जीरो है, साइन थीटा जीरो है, तो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है आपके सिस्टम पे, बट उसका टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन और उसका जो फोर्स का जो लाइन है वो सेम ही है। तो एक्सटर्नल टॉर्क ऑल इन ऑल जीरो है ना।
तो मैं बोल सकता हूं पहले का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर का एंगुलर मोमेंटम। पहले का क्या था, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, यानी I1 ओमेगा 1 प्लस I2, रोटेशन का I ओमेगा होता है। ये पहले का हो गया। आफ्टर का क्या हो गया, I1 प्लस I2, 4 प्लस 2 6, और ये ओमेगा एफ। तो मेरा ओमेगा एफ कितना आएगा, 40 48 6 8, मेरा ओमेगा एफ आएगा 8 रैड। ठीक है, बस रख दो इसमें वैल्यू, तो आपको मिल जाएगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, तो I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर लिख ही देते हैं, हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2 और 8 का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। कितना आएगा ये, 216, 3 80 12, तो ये आ जाएगा आपका 24। ठीक है।